जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गंगा पर। आइए हम बात करते हैं ग्रुप डी साइंस की स्पेशल क्वेश्चन की। तो मैं कहना चाहता हूं कि जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानव के भी शोर में रहकर दानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ। मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो ग्रुप डी स्पेशल साइंस का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मीटर की बात हो रही है तो हम पूरे ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो हमने देखा होगा मिली सेंटीडेसीग्राम डेक्का तो किलोग्राम ही याद होना चाहिए। ऊपर जाने पर क्या होता है नीचे आने पर क्या होता है। तो बस सारी पॉजिटिव चीज जो है इसके जो है यूनिट चैप्टर भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए हम बात करें 1 मीटर किसके बराबर की। तो 1 मीटर में जो है 10⁻6 माइक्रोन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए हमसे पूछा, यानी दूध मापने में कौन सा हम घनत्व उसके दूध के घनत्व को मापने के लिए कौन सा हम उपकरण प्रयोग करते हैं। तो लेक्टोमीटर। कौन सा उपकरण करते हैं? लेक्टोमीटर। दिस इज राइट आंसर। योर काइंड ऑफ अट्रैक्टिव इन दिस टाइम। देखिए हम आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से। 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। कितने सेकंड में चढ़ता है? 10 सेकंड में। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति यानी P होता है पावर, P बराबर W/T। W क्या होता है? mgh/T। देखिए समय सेकेंड में दिया है और 50 केजी दिया है। हम 50 केजी को 50 केजी है, सॉरी WGH का मान कितना दिया? 10 है। तो W है 50, सॉरी 50 इंटू G। GH 50 इंटू G का मान 10 इंटू H का मतलब है 40 सीढ़ियां है चढ़ना। तो 40 इंटू 15 है अपान में आपका कितना समय दिया है? 10 सेकेंड में। बात करें हम तो 10 से 10 कट गया, 1 मिनट। mgh तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारा 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब बचा 5 15 5 75, सॉरी 15 चौका 60 5 300, लगभग 300 किधर है? 308 की में है, किस ऑप्शन में? देखिए हाँ, अब यहाँ पे बचा शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक, दिस क्वेश्चन इज क्या? शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब आते हैं द्रव्यमान की परिभाषा का, हमें बताना है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसका पूरे द्रव्यमान की परिभाषा बताना है। तो इसमें दिया गया है द्रव्यमान यानी W बराबर mg m के बारे में पूछ रहा है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, यह एक अदिश राशि है। तो रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है। तो
सी हमने देखा, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थित रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि उस वस्तु को द्रव्यमान कहता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। देखिए नीचे उतर रही पहाड़ी से, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण का हमें तो बनाना चाहिए। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 200 मीटर 10 सेकेंड में। नियत चल 200 मीटर दूरी तय करती है, मीटर है सेकेंड है, तो हमें 200 मीटर को 200 1 मिनट एक बस विश्राम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है, यानी 0 से स्टार्ट करना पड़ती है और एक नियत त्वरण से एक पहाड़ी को पार करती है। तो 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है 200 की दूरी 10 सेकंड में। 20 तो 200 में से, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पानी का हिमांक बिंदु पूछा है। तो पानी का हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो फ़ारेनहाइट में जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा को तो नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है। ध्वनि वस्तु में कंपन होने पर, वस्तु में जब कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होकर परावर्तन की घटना घटित होती है, तो क्या परावर्तन की घटना घटित होती है। तो नियमित परावर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, नियमित परावर्तन। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा दोगुनी हो जाएगी। जब देखिए परिपथ का प्रतिरोध आधा करते हैं तो यह जो है 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बात करें समुद्र में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो समुद्र में जो है ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है, समुद्री ऊर्जा पाई जाती है, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा सभी पाई जाती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।